साउथ अफ्रीका का फेंका हुआ बेटा भारत का बाप बन गया। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। क्या भारत का इतिहास इतना व्यक्तित्व विहीन हो गया है कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहें? गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ। वो कोई गरीब घर के नहीं थे। 22 साल की उम्र में उन्हें वकालत की डिग्री मिल गई। क्योंकि भारत में उनकी वकालत चली नहीं तो उन्हें साउथ अफ्रीका भेज दिया गया। 1914 में 45 साल की उम्र में गांधी जी भारत आते हैं और भारत को 1947 में तथाकथित आज़ादी मिलती है। भारत का इतिहास 5000 साल से अधिक का है। तो क्या सिर्फ 30 साल की राजनीति, कुछ एक कामयाबी और उसमें भी विरोधाभासी होने के बावजूद हम महात्मा गांधी को सीधा राष्ट्रपिता कह दें? हमने तो राष्ट्रपिता भगवान राम, भगवान कृष्ण और जिस भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया है उन्हें भी राष्ट्रपिता नहीं कहा। राष्ट्र का कोई बाप नहीं हो सकता। राष्ट्र की जनता का पिता होता है, अभिभावक होता है, गार्जियन का सकता, जो उस समय का राजा हो या प्रधानमंत्री। तो फिर हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कैसे कह दें? हाँ, ये महात्मा हो सकता है। भारत के इतिहास में ढेरों महात्मा, ये एक महात्मा हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता कैसे कहते हैं? 15 अगस्त को हम आजादी दिवस मनाते ही क्यों हैं? एक बात से समझिए, हमारा जीवन 100 वर्ष का है। अगर हम 5 साल के लिए कभी जेल चले जाते हैं तो क्या जेल से निकलते ही हम अपना जन्मदिन जेल के निकलने वाले दिन से मनाने? भारत का इतिहास 5000 साल का है। उसमें से 200 साल किसी ने हम पे गुलामी की, हम कमजोर थे। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना जन्मदिन 15 अगस्त 1947 से मनाना चालू करें। ये खुशी का विषय नहीं। आज़ादी दिवस को हम इस उत्सव के साथ मनाते हैं जैसे ये हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन सच देखें तो 1100 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक मुगलों ने जितने अत्याचार हम हिंदुओं पे, हमारे देश पे, हमारे भारतवर्ष पे किया है, उतना अगर अंग्रेजों से तुलना करें तो कुछ नहीं। हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे बेटी बहनों के मान सम्मान को भंग किया। फिर अंग्रेज को हम इतना दुश्मन लेकर क्यों बैठे हैं? महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अहिंसा परमो धर्म कहा। लेकिन इनके विरोधाभासी होने का आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में राम मनोहर लोहिया, जो उस समय के एक नेता थे, उन्होंने कहा कि भारत की सेना नहीं जाएगी। गांधी जी का वक्तव्य था कि क्योंकि मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं, हिंसा को नहीं मानता, लेकिन फिर भी भारत को ये युद्ध अभी लड़ना होगा। ऐसा उन्होंने शायद इसलिए कहा कि उन्हें ज्ञात था कि उनका चरखा वहां बॉर्डर पे काम नहीं आएगा। गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते हैं। एक चीज है जो मैं समझाना चाहता हूं, अहिंसा हम किसके खिलाफ करते हैं? जो हमारे अपने होते हैं। अगर हमें हमारी सरकार से लड़ना हो, हमारे नेता से लड़ना हो, तो हम अहिंसा का प्रयोग करते हैं। हम घर में अगर कोई चीज हमें चाहिए होता है तो हम अपने माँ बाप, भाई बहन से नाराज हो जाते हैं, उनसे बोलते नहीं हैं, चुप हो जाते हैं, असहयोग आंदोलन करते हैं, उनका सर नहीं फोड़ देते, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो हमारी माता हैं, भाई हैं, बहन हैं। हमारे देश में भी कोई समस्या होती है तो हम अनशन करते हैं, क्योंकि वो सरकार हमारा है। लेकिन गांधी जी अहिंसा का मार्ग किसके खिलाफ अपना रहे हैं? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज कौन थे उनके जिनके खिलाफ वो अहिंसा अपना रहे हैं? अगर ऐसा है तो देश को चाइना के सामने भी अहिंसा अपनाकर उस मामले को सुलझा लेना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा विरोधाभासी है कि हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहें अगर उनका रिश्ता अंग्रेजों के साथ था। वो आखिर कौन सा रिश्ता था जो वो अंग्रेजों को मारने से, पीटने से रोकते थे? पंख पखवारे क्या कहें जब देश नहीं थी गंध। सच कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी की और गांधी जी को पंडित जी की जरूरत थी अपने अपने मकसद में आगे बढ़ने की। अगर ऐसा नहीं था तो सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस कमेटी की चुनाव को जीतने के बाद भी पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं करना होता। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कैसे कहते हैं? राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता। देश का बंटवारा इन्हीं की जिम्मेदारी थी।
पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए आमरण अनशन करना और देश को धर्मशाला बनाना, देश का जितना बंटाधार करना था कर दिया गया इनके द्वारा। फिर हम इन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहें? नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की। नाथूराम गोडसे कोई आतंकवादी नहीं था। हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू आतंक के तरफ जा ही नहीं सकता। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। लेकिन गांधी जी का पाकिस्तान के तरफ अपना रुख होना, भारत की आज़ादी के बाद ऐसा माहौल बनाना जैसे मुसलमान इस देश का भगवान हो और हिंदू गुलाम। हिंदू बहु बेटियों की इज्जत लूटते देखने के बावजूद भी इनका चुप रहना गोडसे जी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। ऊपर से गोडसे गांधी को बंटवारे का सबसे बड़ा जिम्मेदार समझते थे। उनका चुप रहना, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का इतनी बड़ी राशि देने के लिए आमरण अनशन करना, गोडसे को अंदर से झकझोर रखा। गोडसे कोई आतंकवादी नहीं, अगर उनके जीवन को देखें तो वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी ही थे। उन्हें आतंकवादी नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने गांधी जी की हत्या की, लेकिन इसके एवज में उन्हें आतंकवादी नहीं कर सकते। आतंकवादी और गोडसे अलग अलग थे। ये भी एक राष्ट्रभक्त थे, इन्हें भी राष्ट्र से प्यार था। ये भी राष्ट्र का अच्छा ही चाहते थे। फिर वो आतंकवादी कैसे हो गए? धन्यवाद।